देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो हम लोग डिप्रिशिएशन स्टार्ट किए थे, उसी को कंप्लीट करें, मतलब जितना थी पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 6 तक किया था, ठीक है, जिसमें अलग अलग थोड़ा हम लोगों ने मेथड देखा, जैसे सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, ये सब देखा था। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 7 से करेंगे, जहां पर एसेट सेल परचेज ये भी पॉइंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, So देखो क्या लिखा हुआ है, ए फर्म परचेस्ड ऑन 1st Jan 2018 सर्टेन मशीन फॉर 5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, ठीक है। On July 1, 2018, another machine for 2 lakh was acquired. On 1st July 19, the machine purchased on 1st Jan 2018, having become obsolete, was auctioned for 3,86,000, and on the same date, fresh machinery was purchased at a cost of 4 lakh. ठीक है, हम लोग को बोला है, ये डिटेल्स दिया, बता देते दोबारा से। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एनुअली 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड से हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीनरी अकाउंट सिर्फ बना के दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने किया था, अच्छा ये भी कर दिया था यहाँ तक, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन 7। तो इसमें क्वेश्चन में देखो बोला है कि 1/1/18 को परचेज हुआ है। तो तुम लोग अगर क्वेश्चन देखोगे तो 1/1/18 को परचेज हुआ है मशीन, परचेज 5,82,000 से, ठीक है। प्लस हो जाएगा इसमें इरेक्शन चार्जेस जो है, इंस्टॉलेशन वगैरह का चार्जेस जो होता है उसी को बोलते हैं 18,000। तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख। दोनों का टोटल करेंगे क्योंकि कैपिटलाइज्ड होगा ये वाला वैल्यू, तो मशीन का कॉस्ट टोटल हो गया 6 लाख। उसके बाद देखो बोला है कि अच्छा इनका ईयर एंड कब होता है, क्योंकि देखो हमें बोल दिया है 31 दिसंबर, तो हमें वही मानना पड़ेगा। तो ये ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि 1 जुलाई 18 को दूसरा मशीन परचेज हुआ है। 1 जुलाई 18, तो 1 जुलाई 18 तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से एक मशीन परचेज हुआ है जिसका कॉस्ट है 2 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है कि 1 जुलाई 19 को जो मशीन परचेज हुआ था 1 जन 18 को, वो ऑब्सोलेट हो गया और उसे ऑक्शन में 3,86,000 में बेच दिया गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 1 जुलाई 19 में जो मशीन यहाँ परचेज हुआ था, ये 1 तारीख वाला मशीन, ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें बता रहा है। यहाँ पर ये मशीन सेल कर दिया गया है, वो भी 3,86,000 रुपीज पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑन द सेम डेट, और उसी डेट पे एक फ्रेश मशीनरी 4 लाख का परचेज हुआ है। यहाँ पर परचेज हुआ है एक फ्रेश मशीन जो कि 4 लाख का। ये सारा इंफॉर्मेशन से डिप्रिशिएशन 10% डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करना है, और ये और 1 साल हो जाएगा जो कि 31 दिसंबर 19, ठीक है। तो हम लोग को डिप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है 10% डब्ल्यूडीवी मेथड से, ठीक है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन का जो है मशीनरी अकाउंट सिर्फ बना के दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं इस पे, उसके बाद जो है इसको देख देख के क्वेश्चन में हम लोग मतलब जो सोल्यूशन है उसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट इन द सेंस कि क्या डिप्रिसिएशन है नहीं है, पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट देखो, पहले जो मशीन खरीदा गया था 1/1/18 को, जिसका कॉस्ट था हम लोग का 6 लाख, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है। अच्छा ये मशीन जो है
हमें क्या देखना होता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, टाइम बेसिस पे। तो ये मशीन इस साल कितने दिन यूज हुआ, मतलब पहले साल 18 में कितने दिन यूज हुआ, बोलो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो कितने दिन यूज हुआ। ये वाला मशीन जो परचेज यहाँ पर हुआ था, ये वाला इस साल कितने दिन यूज हुआ, बोलो। कोई नहीं बोलो। 12 मंथ्स यूज हुआ। अच्छा, 12 मंथ्स यूज होने से डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बताना चाहोगे तुम लोग कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। 10% अमाउंट of 60,000. 60,000। तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा 5,40,000। तो 5,40,000 जो है ये WTV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है कब का, 1119 का, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ पर भी एक मशीन जो है परचेज हुआ है, तो वो भी मुझे लिखना चाहिए। कॉस्ट जो है 1718 में एक दूसरा मशीन खरीदा गया है जिसका कॉस्ट है 2 लाख, ठीक है। तो हमें ईयर वाइज डिप्रिशिएशन चार्ज करना होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक साल है, ये व्हाइट कलर वाला जो हम लोगों ने सेकेंड वाला मशीन खरीदा, उस पे डेप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा, लगेगा तो हमेशा अप टू 31 दिसंबर तक ही, ठीक है। लेकिन वो टाइम पीरियड कितने का होता है, उतने टाइम का डेप्रिशिएशन लगेगा इस एसेट पे। बोलो कितना लगेगा, 6 कितने, months. 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि जुलाई 1 से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स होता है, काउंट कर सकते हो। जुलाई 1 मतलब पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, देखो 2 लाख इंटू 10% इंटू, 10,000. हाँ 10,000, 6/12 कर सकते हो, या फिर मैंने एक मेथड बोला था वो भी फॉलो कर सकते हो। अगर पूरे ईयर का 10% तो हाफ ईयर का 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,90,000। ये हो गया WTV 1190 का, मतलब यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर लिया, ये एक साल कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, ये जो मशीन था पहला वाला, यहाँ पर देखो मैंने लाइन लगा रखा है, ये 1 जुलाई में बिक गया, 1 जुलाई 19 में, मतलब बस इतने दिन ही यूज हुआ। तो ये जो मशीन 5,40,000 जो बचा है, उसको कब तक डिप्रिशिएट करेंगे, जब तक वो हम लोग के पास यूजेबल कंडीशन में था। तो 1719 तक का हमें लगाना चाहिए डिप्रिशिएशन। तो बोलो 1719 तक कितना टाइम पीरियड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा। फिर सेल दिखाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा, कितना टाइम का लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद तो 6 बिक जाए, months. 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। क्योंकि दिसंबर खत्म हो रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई का 1 तारीख है यानी जून, यानी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, WTV मेथड बोला है, बोलो डिप्रिशिएशन का अमाउंट कितना होगा। बोलो लास्ट दिन WTV सिखाया, तो WTV मतलब कौन से वैल्यू पे लगेगा, कितना लगेगा बता। Good evening, ma'am. बोलो कितना लगेगा। 27,000. 27,000 कौन से वैल्यू पे लगेगा, 5,40,000 पे, 5,40,000. ठीक है। ये तो याद रखना पड़ेगा ना, लास्ट दिन तो मैंने सिखाया कि SLM मतलब हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, WD मतलब बचे हुए वैल्यू पे लगेगा। तो ये कैसे लगेगा, 5,40,000, ये देखो 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करने से जितना आएगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 27,000। तो इसका वैल्यू कितना बचता है, WDV बोलेंगे, बचा हुआ वैल्यू। बचा हुआ वैल्यू 1719 को होता है, ये माइनस कर देने से आ जाएगा 5,13,000, ठीक है। अब इसको बेच दिया है 3,86,000 में, इसी डेट में 3,86,000 में इस मशीन को बेच दिया। तो बोलो इसमें इनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इनके हिसाब से एसेट का वैल्यू था 5,13,000, जबकि बिका मार्केट में 3,86,000 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले Loss. तो लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस का अमाउंट देख लो कितना हो रहा है, माइनस करने से ही पता चल जाएगा कितना हो रहा है, 1,27,000 ये लॉस, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ये मशीन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो ये वाला जो सेकेंड मशीन हम लोगों ने खरीदा था, ये वाला, ठीक है।
ये वाला इस साल पूरे पूरे 12 महीना यूज हुआ, ठीक है। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है 31 दिसंबर 19 में पूरा 12 मंथ्स का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, अभी बोल याद दिलाया मैंने, बचे हुए वैल्यू पे होता है, पूरा 12 मंथ्स ये यूज हो रहा है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 19,000. 19,000। अब माइनस करके देख लो कितना आएगा, बचा हुआ वैल्यू 1,71,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का WDV वैल्यू ऑन 120 बोल सकते हो, ठीक है। और इसी डेट पे ये 1719 में भी एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, एक नया एसेट परचेज हुआ था जिस दिन वो पुराना वाला सेल हुआ था। तो उसका कॉस्ट है हम लोग का 4 लाख, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि हमें तो बस यहाँ तक ही करना है, तो ये जो नया एसेट परचेज हुआ यहाँ पर उस पे कितना डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ ये जो एसेट परचेज हुआ इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो बताओ, टाइम बताओ पहले। 20,000 like हाँ for मतलब 6 months. 6 मंथ्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 19 तक का 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। 6 मंथ्स मतलब 4 लाख पे 5% लगा दो, हो गया सिंपल, इससे जल्दी कैलकुलेशन होता है। तो हो गया 20,000। तो बचा हुआ वैल्यू हम लोग का हो जाता है 3,80,000, ठीक है। ये वर्किंग नोट बन गया। ये वर्किंग नोट बन जाने से क्या है बेनिफिट, कि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन में, मतलब जो हमारा सोल्यूशन है उसमें पुट कर पाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग को बनाना है मशीनरी अकाउंट और वहां पर ये डेटा को पुट कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट आ जाएगा, डेट हो जाएगा 1118 का। देखो अभी अभी किया है, याद रहेगा, तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर परचेस का एंट्री देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के परचेस, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तुम लोग लेजर में ना वो पर्टिकुलर डेट वगैरह खुद से लिख लो, ठीक है। परचेस बोल के यहाँ पर आ जाएगा 5,82,000। फिर यहाँ पर सेम डेट में हम लोग लिखेंगे टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे इरेक्शन, इरेक्शन बोल के 18,000। फिर यहाँ पर देखो, अब ये जब लिखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, ये पहला ट्रांजैक्शन इस डेट पे हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो छूटेगा नहीं। फिर ये मशीन खरीदने के बाद 1 जुलाई में फिर से एक मशीन खरीदा गया, तो पहले उसका एंट्री कर लेते हैं। 1 जुलाई में जो मशीन खरीदा गया उसका एंट्री यहाँ पर होगा 1 जुलाई 18 में टू बैंक बोल के, फिर से लिख देंगे परचेज 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे, सभी मशीन का डिप्रिशिएशन ईयर एंड में लगेगा। अगर बीच में कोई सेल हो जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज ईयर एंड में लगेगा। तो बाई डिप्रिशिएशन, तो पहले वाले मशीन का डिप्रिशिएशन कितना है हम लोग बना चुके हैं यहाँ पर 60,000, और सेकेंड वाले का है 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन, यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं टोटल करके 70,000, ठीक है। तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, कैसे करके आया है 60,000 ये वाले मशीन पे प्लस इस वाले मशीन पे 10,000, ठीक है। और बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, बचा हुआ वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, देख के लिख सकते हैं, या फिर तुम लोग चाहो तो बैलेंस करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, यहाँ पर भी 8 लाख। बचा हुआ वैल्यू कितना है ये देखो, इधर से देखो 5,40,000 और इधर देखो 1,90,000, ये दोनों को टोटल करके लिख दो, हो जाएगा, या फिर बैलेंस करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहले एसेट का 5,40,000 और दूसरे वाले एसेट का 1,09,000, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 7,30,000। ये भी हम लोग का वर्किंग नोट 1 से ही आया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 1,119 में टू बैलेंस BD 7,30,000। अभी हम लोग के पास टोटल दो एसेट मिला के 7,30,000 का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ड्रॉ में देखो, ये यहाँ पर हमें एसेट का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम डेट पे परचेस सेल दोनों चीज हुआ। तो परचेस का पहले इधर एंट्री डाल लेते हैं टू बैंक परचेस बोल के,
4 लाख, और एक सेल भी हो गया। तो जो सेल हो गया उस पे अप टू द डेट तक हमें डिप्रिसिएशन लगाना है। बाय डिप्रिसिएशन बोल के जो मशीन सोल्ड हुआ है उसका डिप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि जो बिक गया उसका डिप्रिसिएशन तो 6 मंथ्स तक का ही जाएगा। ठीक है, तो देख लो कितना डिप्रिसिएशन लगा है, यहाँ पर हम लोगों ने कर रखा है, ये रहा 27,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 27,000 डिप्रिसिएशन। अच्छा, उस मशीन को बेच दिया तो पैसा मिलेगा। मशीन बेचने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन में क्या एंट्री हो जाएगा, बाई बैंक के मशीन सोल्ड। कितने में बेचा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, हम लोगों ने 3,86,000 और लॉस हुआ है 127 का। तो 3,86,000 में बेच दिया, और जो लॉस है उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बाई पीएल बोल के, क्योंकि नेट एंट्री क्या मतलब एक्चुअली एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू एसेट। ठीक है, तो पीएल अकाउंट यहाँ पर लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल हम लोग का हो जाएगा 1,27,000। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया 1719 का कैलकुलेशन, जिसमें हम लोगों ने जो एसेट सेल किया और जो परचेज किया दोनों का डेटा लिखा। अब 31 दिसंबर 19 में जो एसेट हमारे पास बचा हुआ है उसका डिप्रिशिएशन और उसका बचा हुआ वैल्यू लगाना है। तो ये तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ये खत्म हो गया। अब एक डिप्रिशिएशन होगा 19 और एक हो जाएगा 20, और बचा हुआ वैल्यू 171 और 3,80,000 का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 31 दिसंबर 19 में बाई डिप्रिशिएशन बोल के जो बचे हुए एसेट है और नया वाला दोनों मिला के। ठीक है, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ओल्ड वाले का और न्यू वाले का। ठीक है, तो ये हम दोनों ऐसे लिख सकते हैं, या फिर तुम लोग चाहो तो ऐड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम अलग अलग लिख देते हैं, जैसा चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड का 19, न्यू का 20, न्यू वाला 20,000 डिप्रिशिएशन। ठीक है, और बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस सीडी, दोनों का टोटल कर दो। बाई बैलेंस सीडी हम लोग का 171 और 3,80,000, 171 और 3,80,000, तो टोटल हो जाएगा 5,51,000। ठीक है, अब दोनों साइड टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का 11,30,000। देख लो 7 और 4 11 होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला 27, ये टोटल करने से कितना आएगा देख लेते हैं। ये देखो 27,000 प्लस 3,86,000 प्लस 1,27,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000 प्लस 551, 11,30,000। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट करके किया है तो मैच हो जाना चाहिए, फिर भी मैंने एक बार चेक करवा दिया। तो ये हो गया, इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट बन गया। ठीक है, देखो आई होप की समझ में आया हो। तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से तुम लोग को नोट डाउन कर लेना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 8। देखो इसमें क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन फॉर 12 लाख। ठीक है, तो 12 लाख का मशीन परचेज हुआ था, शुभ्रा लिमिटेड ने किया था। ऑन October 1 2020 ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन April 1 2018 फॉर 80,000 was sold for 45,000 and a new machine at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on the WDV मेथड। ठीक है, तो हम समझाते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ द मशीन वगैरह क्या है। हम लोग को क्या करने बोला है, सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज्यूमिंग, देखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 टू 2021, मतलब इनका ईयर जो एंड होता है वो अप्रैल मार्च वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। एक बार दिखाना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, मतलब जो मेथड अभी तक हम लोग कर रहे हैं। दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो पहले नॉट मेंटेन्ड वाला करते हैं जो हमें पता है, फिर प्रोविजन बता देंगे, फिर उसके बाद प्रोविजन अकाउंट वाला भी दिखाएंगे। तो पहले इलास्ट्रेशन 8 में क्वेश्चन क्या बोला है वो हम थोड़ा सा ड्रॉ करके तुम लोग को दिखाते हैं। देखो क्या बोला,
यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 18 में एक मशीन परचेस हुआ था 12 लाख का। 1 अप्रैल 18 में एक मशीन परचेस हुआ था जो कि 12 लाख का था। ठीक है, मैंने 12 लाख लिख लिया। फिर यहाँ पर बोल रहा है October 1 2020। ठीक है, अब मुझे October 1 2020 तक जाना है। तो 2020 जाना है तो अभी पहले इसका ईयर एंड करते हैं। तो ये ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च 19 में, क्योंकि इनका मार्च वाला ईयर है। उसके बाद ईयर एंड होना चाहिए 31 मार्च 20 में। हम लोग को बोला है October 20, तो October 20 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो 31 मार्च यहाँ पर हो जाएगा 21। तो ये मार्च है, अक्टूबर कब आएगा? अक्टूबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, इस डेट पे क्या बोला है पढ़ो। पहले तो हमें टाइमलाइन समझना चाहिए कि October 20 कब आ रहा है। इतना टाइम बीत जाने के बाद October 20 आएगा। अच्छा, इस डेट पे क्या हुआ है? ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन April 1 2018 फॉर 80,000। अच्छा, ये जो 12 लाख का मशीन है इसका एक पार्ट है जो कि 80,000 का है। मतलब ये कितना सारा मशीन है वो तो हमें नहीं पता कंफर्म, लेकिन हाँ इतना पता है कि इसमें एक मशीन 80,000 का है। ठीक है, तो इसमें एक मशीन है जिसका वैल्यू 80,000 है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, वो 80,000 वाला मशीन यहाँ पर कर दिया गया है सोल्ड आउट। ठीक है, बेच दिया गया है। ठीक है, ये देखो बोल रहा है कितने में बेचा है? 45,000। देखो वो 45,000 में बेच दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखो 45,000 में बेच दिया गया एंड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। और उसी डेट पे 158 से एक मशीन परचेज इंस्टॉल्ड दोनों ही हुआ। और इसी सेम डेट पे परचेज कर लिया गया है 1,58,000 से एक मशीन। ठीक है, 1,58,000 से एक मशीन परचेज कर दिया गया है। अच्छा, द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन 10% WDV। ठीक है, तो इनका जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है WDV 10% पर एनम बेसिस पे हम लोग को करके दिखाना है। अच्छा, कौन कौन सा अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है? नेसेसरी लेजर बोला है। ठीक है, हमें बताया नहीं कि ये बनाओ कि वो बनाओ। ठीक है, तो नेसेसरी में देखो मेरे हिसाब से मशीनरी अकाउंट आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं भी दिखाने से चलेगा। डिप्रिशिएशन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि डिप्रिशिएशन काफी आसान है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। नेसेसरी में वही दो ही आता है। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन और क्या दिखाए? डिप्रिशिएशन तुम लोग खुद भी कैलकुलेट कर ही लोगे। मतलब अकाउंट का बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो अभी हम दिखाएंगे। डिप्रिशिएशन अकाउंट खुद बना सकते हो, हम ये वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या रहा है। तो देखो हम लोगों के पास क्या करना चाहिए, जब हमें मशीन का पार्ट ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये 12 लाख का मशीन जो है ना, इसका हमें दो वैल्यू पता चल रहा है। एक तो 80,000 है और बाकी 12 लाख माइनस 80,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1,480। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट। तो हम दो कॉस्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो 80,000 से दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा हम दिखा देंगे 11,20,000। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये भी इसको ना हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ एक कॉलम कर लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे लगता है आसान होगा। यहाँ डेट का कॉलम कर लेते हैं वर्किंग नोट के लिए। यहाँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ वैल्यूज को लिखेंगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 80,000। ठीक है, तो हम लोगों ने 1,418 में जो मशीन खरीदा वो टोटल में 12 लाख का था, लेकिन आगे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पढ़ के हमें पता चला कि उसमें एक 80,000 का मशीन है, एक 11,20,000 का मशीन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है परचेज का बाइफर्केशन कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो देखो इस बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिंपल डिप्रिशिएशन लग जाएगा 31 मार्च 19 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च 19 का हम लगा देते हैं डिप्रिशिएशन। ठीक है, कितना करके लगाना है? 10%। क्या पूरे साल यूज हुआ है? बिल्कुल पूरे साल यूज हुआ है। तो 80,000 पे 10% लगेगा, मतलब डिप्रिशिएशन हम लोग का 12 मंथ्स लगेगा दोनों ही केस में। तो कितना हो जाएगा? ये 8,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, तो यहां तक हम लोग निकाल लेंगे। एसेट यूज होने के बाद हमारे पास बचा हुआ वैल्यू कितना है?
तो बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा माइनस करने पे 72,000 और यहाँ पर माइनस करने पे हो जाएगा कितना हो रहा है ये 10,08,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इधर एक कॉलम और बना लेते हैं, यहाँ पर टोटल बोल के, टोटल डिप्रिशिएशन बोल के, तो मुझे कैलकुलेशन करने में ना आसानी होगा। तो देखो ये पूरे साल टोटल डिप्रिशिएशन कितना लगा, 8,000 प्लस 1,12,000। ठीक है, 8,000 प्लस 1,12,000। इससे क्या होगा ना, जब हम वहां पर लिखेंगे ना तो मुझे लिखने में आसानी हो जाएगा और कुछ नहीं। तुम लोग चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, देख देख के भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें बेनिफिट हमें रहेगा। देखो 8,000 प्लस 1,12,000, तो फर्स्ट ईयर का ये डिप्रिशिएशन हो गया, तो दोनों को ऐड करने से हम लोग का हो जाता है 1,20,000। ठीक है, अगर मेरा कोई एडिशन गलत हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा बताओ। ये हो गया। इसके बाद हम लोग का फिर ऐसे ईयर जा रहा है, फिर एक साल है, हम लोगों ने ना तो कोई एसेट खरीदा ना तो बेचा, सिंपल ये दोनों एसेट पे हमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और कितने टाइम का लगेगा, पूरे 12 मंथ्स का। तो 31 मार्च 20 में फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 12 मंथ्स का, क्योंकि WTV मेथड है तो 72,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 72,000 इंटू 10% इंटू 12/12, तो ये कितना हो जाएगा 7,200। और ये हो जाएगा इस पे 10%, मतलब 1,008,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करके देखेंगे कितना हो रहा है, तो ये माइनस करने से आता है 64,800 और ये माइनस करने से आ जाएगा 90,000, नहीं 9,07,200। ठीक है, 9,07,200। अब टोटल डिप्रिशिएशन अगेन लिखेंगे। ठीक है, ये डिप्रिशिएशन कब का लिखा है हम लोगों ने पता है, ये लिखा है 31 मार्च 2019 का, ये टोटल डिप्रिशिएशन। अब लिखेंगे 31 मार्च 2020 का, तो कितना कितना है 7200 प्लस 1,008,000। तो देखते हैं कितना आता है टोटल करने से। टोटल करने से आ जाएगा 0,0,810। ठीक है, ये हम लोग का डिप्रिशिएशन हो गया। अच्छा यहां तक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ऐसे जा रहे थे, यहां पर हम लोगों ने एक एसेट परचेस किया एज वेल एज एक एसेट बेचा, कौन सा वाला 80,000। तो जो एसेट बेच दिया उसको हम लोगों ने यहां तक का यूज किया है। तो यहां तक कितना टाइम पीरियड होता है, मार्च खत्म हो चुका था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर का 1 तारीख है, तो 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स होगा। तो ये जो एसेट है 80,000 वाला, ये आगे जाके और 6 मंथ्स यूज हुआ अप टू 1 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, तो इस पे डेप्रिशिएशन भी हम लोग 6 मंथ्स का लगाएंगे। 6 मंथ्स का मतलब 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12 करोगे, जो आंसर आएगा। हम ये वाला शॉर्टकट यूज करते 64,800, इस पे लगाना है 10% फुल ईयर तो 5% हाफ ईयर। ठीक है, ये करने पे जल्दी आ जाता है 3240। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3240। तो यहाँ माइनस भी करके देख लेते कितना आता है 64,800। तो 61,560 इसका वैल्यू बच रहा है जब इस एसेट को हम लोग बेचने गए। और कितने में बेचा 45,000। ये 110-20 में कर दिया है हम लोगों ने इसको सेल 45,000 में। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि इतने का चीज हम लोगों ने 45,000 में सेल कर दिया। तो फिर 16,560 का हम लोग का हो गया है लॉस। ठीक है, क्या इसको भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग का डेप्रिशिएशन, ये मैंने 31 मार्च 2019 तक का लिखा, 20 तक का लिखा। ठीक है, अब 21 का हम पूरा लिखेंगे यहाँ पर। अब एक डेप्रिशिएशन हमारा आएगा फर्स्ट 110-20 का, यहाँ पर आ जाएगा 3,240। ठीक है, और बाकी भी लिखेंगे। अब ये तो मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसी डेट पे, सेम इस डेट पे हम लोगों ने और एक एसेट खरीदा है, 110-20 में एक एसेट खरीदा है जिसका कॉस्ट है 1,58,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दिखा देते हैं 110-20 में हम लोगों ने परचेज किया फिर से 1,58,000 का एक एसेट यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या देखना है कि 31 मार्च 2021 तक कितना डिप्रिशिएशन लगेगा। तो 31 मार्च 20
1 तक ये नए वाले जो अभी खरीदा उस पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, एज वेल एज जो ये 11,20,000 वाला है उस पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो उस पे यहाँ पर लगाते हैं 31 मार्च 21, यहाँ पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 9,72,000 पे 10% अगर पूरे साल का लगेगा, क्योंकि ये जो 11,20,000 वाला है ये यहाँ पर भी 1 ईयर यूज हुआ, यहाँ पर भी 1 ईयर और आगे भी जाके 1 ईयर यूज हुआ, तो ये हो जाएगा 90720। ठीक है, तो इसका बचा हुआ वैल्यू माइनस करके देखो, 90720 माइनस 90720, तो ये हो गया 8,16,480, ये बचे हुए एसेट का वैल्यू। और इसका 6 मंथ्स होगा शायद, क्योंकि अक्टूबर 1 तारीख से लेके अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 6 मंथ्स यूज हुआ। तो 6 मंथ्स मतलब 1,58,000 पे 5% कर लो, जैसे मैंने बताया उस पर जल्दी कैलकुलेशन होता है। 7,900, तो माइनस करके देख लेते हैं कितना होता है। तो इस एसेट का वैल्यू हो गया 1,50,100। ठीक है, अब हम यहाँ पर 31 मार्च 2021 का डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं। तो 31 मार्च 2021 का डिप्रिशिएशन, एक तो ये वाला भी डिप्रिशिएशन है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, 90720, यहाँ तक का डिप्रिशिएशन दो मशीन पे लगा, एक नया वाला और जो 11,20,000 वाला था, और एक 7,900, दोनों का टोटल कर 90,720 प्लस 7,900, तो ये हो गया 98,620, 98,620, ये मैंने डिप्रिशिएशन जो है लिख लिया। अब हम लोग को क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब जो प्रोविजंस वाला मेथड है उसपे भी यही वर्किंग नोट से काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा बनाने का जरूरत नहीं। चलो अब हम लोग ये बना लिए, तो अब जल्दी जल्दी हमारा मशीन अकाउंट भी बन जाए। मशीन अकाउंट, सबसे पहले परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कब परचेज होगा, 1/4/18 में। ये देखो, ये टाइमलाइन देख के देखो, 1/4/18। ठीक है, यहाँ पर परचेज कितने का मशीन हुआ है, हम पूरा लिख देते 12 लाख, क्योंकि मेरा सब आधा आधा मतलब पूरा बाइफर्केशन करके किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैंक परचेज, 12 लाख का एसेट परचेज हुआ। ठीक है, अब इस 12 लाख के एसेट पे डिप्रिशिएशन लगा पहले साल 31 मार्च 2019 तक का। ठीक है, ये 19 होगा, मैंने गलती से 18 19। ठीक है, तो बाई डिप्रिशिएशन, तो ये ईयर में कितना डिप्रिशिएशन लगा देखो, मैंने इसलिए ना टोटल कर रखा था 1,20,000 ताकि जल्दी लिख पाए, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 1,20,000। ठीक है, अब बचा हुआ बैलेंस कितना होगा, तुम लोग अगर बैलेंसिंग फिगर करोगे, मतलब 12 लाख माइनस 1,20,000 करोगे तो जितना आंसर आएगा, और जो वर्किंग नोट में बैलेंस आया है उसको टोटल करोगे तो सेम आएगा। जैसे कि देखो 12 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, तो ये कितना आता है 10,80,000। और अगर जो यहाँ पर वर्किंग नोट किए हो उसका बैलेंस करोगे तो भी सेम आएगा बैलेंस का टोटल। ये देखो 8,000, ये रहा 72,000 और 10,08,000, ये देखो 1,008,30 प्लस 7,200 कितना हो गया, 7,230 होगा, 00 कर दिया मैंने, 1,008,000। ठीक है, ये देखो बैलेंस 10,80,000। ठीक है, एक ही बात है, जैसे निकालोगे वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो एक ही है हम लोग का। फिर 1,419 में टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 10,80,000। ठीक है, अब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 20 में बाई डिप्रीशिएशन। ठीक है, क्या मेरा कैलकुलेट किया हुआ बिल्कुल है, 1,08,000 लिख लेते हैं देख देख के, 1,08,000। बचा हुआ वैल्यू कितना होगा बाई बैलेंस 10,80,000, 10,80,000, शायद एक जीरो मेरे से ज्यादा है, 10,80,000। अब माइनस कर दो, -1,08,000,
तो 9,72,000 आएगा। क्या अगर हम लोग टोटल करते तो भी सेम वैल्यू आता? बिल्कुल, देख लो सेम वैल्यू ही आएगा। चेक करके देखो, ये देखो, चेक कर लेना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ये रहा 64,800, 64,800 प्लस 9,072,000, ये देखो 9,72,000। ठीक है, अब ब्रॉट डाउन करेंगे। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आसान था। अब वो सेल परचेज वाला कंसेप्ट आएगा। 1420 टू बैलेंस बीटी। तो हम लोग के पास पहले जो एसेट, पुराना जो एसेट है उसका वैल्यू है 9,72,000, और हम लोगों ने इस साल एक नया एसेट भी खरीदा है जो कि 1 अक्टूबर 20 को खरीदा है। टू बैन परचेज कितने का खरीदा था? 1,58,000 का। एक बार चेक कर लें सही लिखा है कि नहीं मैंने। हाँ, 1,58,000 का। और इसी डेट पे ये 80,000 वाला एसेट बेच दिया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर 11020 में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि वो एसेट का डेप्रिसिएशन ईयर एंड तक नहीं जा रहा है, जो सोल्ड आउट हुआ है। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ये देखो, जो सेल हुआ उसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का 3240, तो यहाँ पर लिखते हैं 3240। अब बिका है तो पैसा भी आया होगा, कम आए ज्यादा है। ठीक है, तो बैंक बोल के कितने में बेचा है? 45,000। लॉस हुआ है 16,560, तो यहाँ पर लिख दिया 45,000, और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे सेम डेट पे होगा। ठीक है, बाई पीएल लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल हम लोग का हो जाएगा 16,560, 16,560। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 31 मार्च 21 को डिप्रिशिएशन लगाएंगे। ये तो हम लोगों ने जो एसेट बिक गया यानी 80,000 वाला, उसका सारा कैलकुलेशन लिख लिया। अब जो एसेट बचे हुए, कौन सा बचा हुआ है? 11,20,000 और ये नया वाला। तो 11,20,000 वाले पे डिप्रिशिएशन 90,720 मैंने यहाँ टोटल कर रखा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ओल्ड प्लस न्यू 98,620। ठीक है, तो बाई डिप्रिशिएशन यहाँ पर लिख देंगे। ये देखो, समझने के लिए लिख देते हैं ओल्ड प्लस न्यू करके। 98,620 का टोटल डिप्रिशिएशन जो हम लोगों ने कर रखा है। जब तुम लोग ये बनाओगे ना, वर्किंग नोट नंबर जरूर लिख देना क्वेश्चन आंसर में, सॉल्यूशन में, कि वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के। और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, बचा हुआ वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बचा हुआ वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। ये देखो, इसका टोटल करो, पता चल जाएगा। 1,50,100 प्लस यहाँ पर ये वाला 8,16,480, तो ये आ रहा है 9,66,580, 9,66,580। ठीक है, ये भी वर्किंग नोट 1 से ही आया है। ठीक है, वर्किंग नोट 1 में देखने से पता चलता है, या फिर तुम लोग टोटल भी दिखा सकते हैं। अब ये दोनों साइड मैच होना चाहिए, तो इधर का पहले कर देते हैं। 98,620 प्लस 11,30,000। 11,30,000। ठीक, मैच हो जाएगा दोनों साइड, 11,30,000। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट पे अगर हम लोग ध्यान दें, वर्किंग नोट बन जाए तो बाकी क्वेश्चन बनना आसान है। बाकी देखो, प्रेजेंटेशन तो ठीक से करना ही पड़ेगा। हम तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसे ही दिखा रहे हैं, जैसे कि वर्किंग नोट नंबर 1 ये सब लिख दोगे तो बेटर रहेगा। मतलब लिखना तो पड़ेगा, बेटर क्या लिखना पड़ेगा कि कहाँ से आए। अच्छा, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोविजन मेथड से करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा हम प्रोविजन मेथड के बारे में बताते हैं, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि प्रोविजन मेथड क्या होता है। तो ठीक है, देखो हम पहले प्रोविजन मेथड को समझाते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ठीक है, ये मेथड कैसे काम करता है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल लेंगे, कुछ बड़ा एग्जांपल नहीं है। परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1,00,000, depreciation at the rate of 10% पर एनम ऑन एसएलएम। मान लो एसएलएम लिया है, डब्ल्यूटीवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर 2 ईयर। तो अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैसे होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो प्रोविजन नॉट मेंटेन तो क्या होगा वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो कैसे इंपैक्ट आएगा, और प्रोविजन मेंटेन अगर करेंगे तो क्या होगा?
तो देखो ये वाला पार्ट तो पता ही है तुम लोग को, यही तो करते हुए आ रहे हैं अब तक। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश या बैंक लिख दो, एक बार कैश ही लिख दिया, ठीक है, ये तो जस्ट समझने से मतलब है, 1 लाख और 1। अब डिप्रिशिएशन लगाएंगे, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री हो जाएगा डिप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितना हो जाएगा 1 लाख का 10%, 10,000, ठीक है। अब पीएल में से चार्ज करेंगे, पीएल टू डिप्रिशिएशन 10,000, 10,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है, ये पहला साल दिखाया मैंने, ईयर 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो कैसे दिखेगा, अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिक्स्ड एसेट 1 लाख, लेस कर देंगे डिप्रिशिएशन 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं उस केस में हमारा ये कैलकुलेशन कैसे दिखेगा वो देखो, ठीक है। तो इधर हम ऐसे लाइन लगा दिए, तो ये देखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री तो सेम होगा, मैंने सेम लिख दिया, यही वाला एंट्री होगा। हाँ, डेप्रिशिएशन से चेंज होगा, डेप्रिशिएशन में एंट्री क्या होगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, और ये एसेट पे चार्ज नहीं होके हो जाएगा प्रोविजन अकाउंट पे चार्ज, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बोल के, ठीक है। कितना 10,000, मतलब यहाँ पर एसेट के वैल्यू में चार्ज डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, तो क्या इसका मतलब एसेट का वैल्यू कम नहीं होगा, होगा, बता दें। फिर यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन 10,000, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, पहले साल कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 साल दिया है ना मैंने, तो उससे समझ में आएगा। तो फिक्स्ड एसेट 1 लाख, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में डिप्रिशिएशन को डाल रहे हैं, क्योंकि डिप्रिशिएशन लेजर हमारा कैंसिल हो जा रहा है, डिप्रिशिएशन और इधर डिप्रिशिएशन, तो यहाँ पर हो गया 10,000, तो ये कितने का दिख रहा है 90,000, ठीक है। तो पहले साल तो लगभग एक ही जैसा दिख रहा है, बैलेंस शीट अगर देखोगे तो एंट्री अलग है, सिवाय इसके कि यहाँ डिप्रिशिएशन लिखना होता है, यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। अब हम लोग ईयर 2 में जाते हैं, ईयर 2 में अगर प्रोविजन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड है तो कैसे बनेगा, तो ये देखो ईयर 2, तो प्रोविजन अकाउंट अगर नॉट मेंटेन्ड है तो डिप्रिशिएशन टू, फिर से फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मैंने लिया है तो 10,000, और इधर भी हो गया 10,000, और ये पीएल में चार्ज हो जाएगा, पीएल डेबिट टू डिप्रिशिएशन 10,000। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, अब ऐसे दिखेगा, ये देखो फिक्स्ड एसेट कितने का दिखेगा, बचा हुआ वैल्यू पे दिखेगा, यानी 90,000 पे हम लोग दिखाएंगे, ये जो वैल्यू 91 है अब इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करना होता है, लेस डिप्रिशिएशन 10,000, तो ये वैल्यू हमें दिखेगा 80,000। ये प्रोविजन अकाउंट अगर नहीं मेंटेन होता है तो ऐसे दिखेगा, और अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है तो उस केस में कैसे दिखेगा, तो उस केस में यहाँ पर डिप्रिशिएशन फिर से जब चार्ज करेंगे तो एंट्री हो जाएगा depreciation debit to provision for depreciation, to provision for depreciation 10,000, ठीक है। फिर पीएल में चार्ज होगा, डिप्रिशिएशन 10,000, 10,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम लोग का 1 लाख का ही दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, कितना लेस करेंगे, प्रोविजन अकाउंट मतलब एक्यूमुलेट होना, पहले 10,000 गया था अब फिर से 10,000 आ गया, मतलब 20,000, तो यहाँ पर दिखेगा 80,000, ठीक है। तो जो बचा हुआ वैल्यू वो 80,000 ही दिखेगा, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है, जैसे वहां 10,000 दिखा दिया फिर बचे हुए वैल्यू पे 10 दिखाया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एसेट अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेगा, इसका ये ओरिजिनल कॉस्ट है,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का सबसे बड़ा जो फीचर है, उसमें फिक्स्ड एसेट हमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा और ये टोटल डिप्रिसिएशन दिखेगा। यहाँ पर एक्चुअली 10,000 एंड 10,000 का एडिशन है, मतलब 2 इयर्स का टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पर तुम लोगों को दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब और एक चीज बताते हैं, अगर हम लोगों का सेल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो तुम लोगों ने देखा सेल होने से एंट्री क्या होता है। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, यहाँ सेल होने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। पीएल डेबिट होता है अगर लॉस हुआ तो, ठीक है। और 2 हो जाता है एसेट, और अगर इसी एसेट को बेच के बाई चांस प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएल होता है, ठीक है, प्रॉफिट के केस में। तो दोनों चीज तो एक साथ नहीं होता है, आइदर बैंक टू एसेट टू पीएल या फिर बैंक पीएल टू एसेट, ये दोनों में से कोई एक होता है। लेकिन अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और उसके ऑन दैट मोमेंट हम लोग का एसेट बिक गया, तो एंट्री क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इन केस ऑफ सेल, जब सेल होता है तो हम लोग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है, इसमें कैसे करके फिर एंट्री होता है। देखो, जब एसेट डिस्पोज होगा तो सबसे पहले एंट्री होता है पहला एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट, ठीक है, पहले एसेट को डिस्पोज करना है, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट, ठीक है। मतलब पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग एसेट को ट्रांसफर कर देंगे जो बेचने वाले, फिर बैंक का एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, पीएल डेबिट होगा जैसे यहां हो रहा था, या फिर पीएल क्रेडिट होगा अगर प्रॉफिट हुआ तो। दोनों में से कोई एक होगा, दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है। और 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एसेट को पहले डिस्कट कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले उसको ट्रांसफर कर दिया एसेट डिस्पोजल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एसेट डिस्पोजल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो एसेट सोल्ड आउट करना है उसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है, फिर बैंक का एंट्री डालो। तो बेसिकली अगर देखोगे तो बात बराबर है, ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल डेबिट तो एसेट ही होता है। लेकिन जब हमारा जो रूल्स है उसके हिसाब से चलेंगे तो 2 एंट्री हमें पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे, तो इस तरीके से होगा बस, और कुछ फर्क है नहीं दोनों मेथड में। ये हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जब हम लोग का एसेट जो है वो बिकेगा तो इस तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग 8th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर बोला था ना कि इसी क्वेश्चन को फिर से हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके रेडी करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं सब। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन होगा तो कौन कौन सा अकाउंट होगा, अभी मैंने तुम लोग को एंट्री सिखाया। तो देखो क्या 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 एंट्री होना चाहिए, एक तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट टू कैश मतलब एसेट अकाउंट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मशीन है तो मशीन अकाउंट होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। पीएल बनाने का जरूरत क्या है, पीएल बनाओगे तो तुम लोग वहां पर 2 डिप्रिसिएशन खुद भी लिख सकते हो। तो मेनली हम 3 अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे मशीन अकाउंट, ठीक है, जो कि पहले एंट्री के लिए होगा परचेस वाले के लिए। दूसरा बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और थर्ड जो अकाउंट बनाएंगे एसेट डिस्पोजल, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना एसेट डिस्पोजल था। ये देखो अभी हम लोगों ने किया ना, ये वाले क्वेश्चन में देखो एसेट बिका था। तो ये 3 अकाउंट बनाएंगे। बाकी रहा पीएल और डिप्रिसिएशन, वो तुम लोग चाहो तो खुद भी बना सकते हो अगर क्वेश्चन बोला तो, जबकि बोलेगा नहीं क्योंकि वो आसान होता है, वो हमें बनाने के लिए कम ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले मशीन अकाउंट, और याद रखो कि इस मेथड में मशीन अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा हमेशा। तो मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर ठीक ठाक जगह लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में ही बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यहाँ पर भी पूरा एक पेज हम रखते हैं क्योंकि इसमें जो है पूरा पूरा पेज लग जा रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और थर्ड बनाएंगे एसेट डिस्पोजल, यानी यहाँ पर मशीन है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं करना। तो अब क्वेश्चन सेम था तो तुम लोग थोड़ा सा अपना जो टाइमलाइन बनाया हुआ है उस पे जाओगे तो तुम लोग को डिटेल्स मिलेगा। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर
ये देखो हम लोगों ने एसेट परचेस किया था 1418 में 12 लाख का, तो पहले ये वाला एंट्री करेंगे 1418 में 12 लाख का, तो 1418 तो एसेट परचेस का एंट्री तो सेम रहेगा। टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा परचेज 12 लाख, और पहले साल जब हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग का एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मतलब एंट्री यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2019 पे यहाँ पर हो जाएगा बाई डिप्रिसिएशन 1,20,000, ये डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहले साल को क्लोज करना है जैसे हम लोग बाकी मेथड में करते हैं, पहले वाले मेथड में, तो ये भी ईयर क्लोज करना पड़ेगा। तो मशीन अकाउंट कैसे क्लोज होगा, सिंपल, यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2019 को बाई बैलेंस सीडी, मतलब हम लोगों के पास 12 लाख का एसेट पड़ा हुआ है, क्या इसका डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 12 लाख, ये क्लोज हो गया। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में जो एंट्री किए हैं उसको भी क्लोज कर लेते हैं। चलो, तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर 31 मार्च 2019 यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो हम लोग का क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी है तो इधर क्लोज होगा 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अच्छा, अब पीएल का एंट्री जो होता है, पीएल टू डिप्रिसिएशन, अगर पीएल और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां क्रॉस पोस्टिंग कर देना, पीएल में टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में बाई पीएल लिख देना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट, ये पहला साल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। तो एक बार ड्रॉ पे जाओ, देखो ड्रॉ पे क्या है, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया इस मेथड से। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 1,08,000 का। 1,08,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन, अच्छा, तो ये जब ईयर स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, तो 1,419 टू बैलेंस बीटी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी ब्रॉट डाउन होगा 1,419, 1,419 यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी, कितना हो गया 1,20,000। तो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर को ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर को क्या हुआ, फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कब हुआ, 31 मार्च 2020 में हुआ बाई डिप्रिसिएशन। अच्छा, कितना अमाउंट था, अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया था, तुम लोग वहां से देख के भी लिख सकते हो, 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, 1,08,000। तो अब टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया, क्योंकि हम लोग तो उसी हिसाब से निकालते हैं ना, तो अब तक का टोटल जैसे मैंने वहां पर दिखाया था 10 + 10, तो यहाँ पर 1,20,000 पहले साल, अब 1,08,000, तो दोनों मिला के कितना हो जाए, 2,28,000। ठीक है, तो इसको इधर क्लोज करेंगे 31 मार्च 2020 में, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब प्रोविजन अकाउंट में टोटल डिप्रिसिएशन का वैल्यू हो रहा है 2,28,000, ये 2 साल में हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लोज कर लिया। अब क्योंकि ये क्लोज किया तो मुझे मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। चलो मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई एसेट सेल परचेज नहीं हुआ है तो मशीन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मशीन पे तो डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं आता है, ओनली मशीन परचेज और सोल्ड आउट होने से आता है। तो 31 मार्च 2020 में एसेट का वैल्यू बच रहा है बाई बैलेंस सीडी करके 12 लाख, 12 लाख का ही एसेट था। और अगर तुम लोग टाइमलाइन देखोगे तो भी तुम लोग को दिखेगा कि हम लोग का 12 लाख का एसेट सिर्फ डिप्रिशिएट ही हुआ है, ना तो उसमें से कुछ बिका है, ना तो कुछ हम लोगों ने नया परचेस किया। एटलीस्ट ये डेट तक 31 मार्च 2020 तक, ये देख लो 31 मार्च 2020 तक एज इट इज रहा। हाँ, अब चेंजेस होगा 110-20 में हम लोगों ने एसेट बेच दिया 80,000 वाला 45,000 पे, और एक नया एसेट परचेस किया है 1,58,000 वाला। अब इसका इंपैक्ट हमें क्या लिखना है मशीनरी अकाउंट में, तो सबसे पहले तो हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे, ओपन करेंगे, तो 1,420 यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 12 लाख यहाँ पर।
ठीक है। और हम लोगों का 1 अक्टूबर 20 में एक एसेट परचेज हुआ, तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक, जैसे यहाँ पर लिखा था टू बैंक परचेज हो गया, कितना 1,58,000 का। और एक एसेट सोल्ड आउट भी हुआ इस डेट पे, ठीक है। तो एसेट सोल्ड आउट होने से मैंने एंट्री तुम लोग को बताया कि क्या लिखना चाहिए, तो अभी तुम लोग को समझाया। देखो अगर एसेट सोल्ड आउट होता है तो क्या एंट्री लिखना चाहिए। एसेट डिस्पोजल टू एसेट, यानी लिखना पड़ेगा बाई एसेट डिस्पोजल। तो एसेट का नाम क्योंकि हमें पता है तो हम लोग लिखेंगे बाई मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल, बाई मशीन डिस्पोजल, ठीक है। अब कौन से एसेट हमारे डिस्पोज्ड हुए, देखो ये 80,000 वाला एसेट हम लोग का डिस्पोज्ड हुआ। क्या हमें 80,000 लिखना है कि 61,560 लिखना है? ऑब्वियसली 80,000 लिखना है। क्यों? मैंने अभी बोला कि हम लोग का जो ये मशीनरी अकाउंट है ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है इस मेथड पे। तो जो एसेट बिक रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 80,000, ठीक है। उसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है। तो ये एसेट खरीदा, ये एसेट बिक गया, तो अभी हमारे पास जो एसेट बच रहा है वो कितने का बचेगा, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखना चाहिए। तो तुम लोग माइनस करके देखो, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस CD, यहाँ पर लिख दिया मैंने बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो कितना वैल्यू बचेगा, देखो हम इसको कैलकुलेट करने के पहले ही तुम लोग को दिखाते हैं कि कितना वैल्यू बचना चाहिए। हमारे पास टोटल 12 लाख का एसेट था, उसमें से 80,000 का एसेट, 12 लाख वाले एसेट में से 80,000 का एसेट सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। बचा कितने का, 11,20,000, और हम लोगों ने खरीदा कितने का, 1,58,000, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का 12,78,000 का एसेट दिखना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट, अगर कोई डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं तो, जो कि इस अकाउंट में नहीं दिखने वाला है, 12,78,000, ठीक है। तो अब दोनों साइड टोटल करके देखो, आंसर जरूर मैच होगा। तो ये हो गया 13,58,000 और ये हो जाएगा 13,58,000, ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग का मैच हो गया, तो ये अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब बाकी है हमारा, बाकी दोनों अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मशीन डिस्पोजल का क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो हम लोगों ने अकाउंट बना रखा है, तो मशीन डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, 1/10/2020 को लिख देंगे टू मशीन बोल के क्रॉस पोस्टिंग, टू मशीनरी अकाउंट बोल के 80,000, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब बाकी प्रोविजन अकाउंट में चलते हैं, ये अभी हम लोगों ने किया नहीं है इस पे कुछ भी, ठीक है। तो 1/4/20 पहले ब्रॉट डाउन करते हैं टू बैलेंस BD 1 लाख, ओ सॉरी मैंने इसको इधर ब्रॉट डाउन कर दिया, गलत कर दिया ना, इधर ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है तो ये इधर ब्रॉट डाउन होगा। 1/4/20 यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस BD 2,28,000, ये अब तक का टोटल डिप्रिशिएशन है, ठीक है। अब हम लोग को डिप्रिशिएशन इस साल, मतलब देखो हम लोगों ने यहाँ पर कब तक का डिप्रिशिएशन दिखाया पता है, यहाँ तक का डिप्रिशिएशन दिखा दिया। अब इस साल में 2 डिप्रिशिएशन लगेगा, एक ऐसे 3 डिप्रिशिएशन लगेगा बोले तो, जैसे कि एक तो जो एसेट सोल्ड आउट हुआ, मतलब हम दिखाते कौन कौन सा डिप्रिशिएशन अभी भी हमारा चार्ज करना बाकी है, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, एक नए वाले मशीन परचेस का, एक जो बचा हुआ मशीन है उसका, और एक जो सोल्ड आउट होगा उसका, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जो बिक रहा है उसको अलग दिखा सकते हैं और बाकी दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो प्रेफर करना चाहो, ठीक है, तीनों को ऐड करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका डिप्रिशिएशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10, देखो हम लोगों ने जो सेल किया ना उसको अलग से ही दिखाएंगे क्योंकि उसका डेट अलग है, ठीक है, एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। तो जो सोल्ड आउट हुआ ना उसको अलग से ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका डेट अलग है। तो जो सोल्ड आउट हुआ उसका डिप्रिशिएशन कितना है, जो सोल्ड आउट हुआ उसका डिप्रिशिएशन है, ये देखो 3,240, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,240, और बाकी जो रह गया उसपे तो 31 मार्च 2021 तक का डिप्रिशिएशन लगा, तो ओल्ड प्लस न्यू करके, ओल्ड प्लस न्यू अभी अभी हम लोगों ने टोटल किया था तो देख के लिख देते क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है हम लोगों का। ये देखो कितना हो जाएगा डिप्रिशिएशन, 98,620, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 98,620, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर
ये तो लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को टोटल करके क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल करके क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 11020 वाला जो एसेट है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिप्रिसिएशन का टोटल किया है, तो देखो 2,28,000 मतलब टोटल 12 लाख वाले मशीन का डिप्रिसिएशन, 3240 जो बिक जा रहा है, और 98,620 ओल्ड और न्यू मिला के, तो 3,29,860, 3,29,860। इधर भी इतने का ही टोटल आना चाहिए, लेकिन इधर लिखने का पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, सिंपल सा बात है, जो प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन हम लोगों ने क्रिएट किया था, उससे रिलेटेड कोई मशीन अगर बिक जाता है, तो बेस्ट तरीका ये है इसको समझने का, पहले एसेट डिस्पोजल को कंप्लीट करना, तब समझ जाओगे। तो जो एसेट डिस्पोज्ड हो रहा है, हमें क्या लिखना है उसके बारे में, ये लिख दिया उसका हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट, ये तुम लोग के समझने के लिए लिखा है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब मुझे ये लिखना है ये एसेट कितना यूज हुआ था, ये एसेट को हम लोगों ने कितने में बेचा और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 11020 में हम लोग इस पे रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब हम लोगों ने इस एसेट पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो 8,000,7200,3240 मतलब प्रोविजन मतलब एक्यूमुलेटेड टोटल, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, 8,000,7200 और 3240। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 8,000 प्लस 7200 प्लस 3240, अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन इस पे लग चुका है। यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना होगा, 15,200 प्लस 3240, ये हो गया 18,440। टोटल इतने का डिप्रिसिएशन जो है इस पे अब तक चार्ज हो चुका है, मतलब 80,000 का एसेट का वैल्यू बेचते हुए कितना दिख रहा होगा, 61,560, जो तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, 61,560 ही तुम लोग को दिखेगा। और बिका कितने में, 45,000 में, तो उसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक, ठीक है, सेल प्रोसीड, कितना, ये दिख रहा है हम लोग का 45,000, ठीक है। तो इतने में इतना यूज हो गया, बचा हुआ वैल्यू 61,560, जिसको हम लोगों ने 45,000 में सेल कर दिया है। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है, लॉस ऑन सेल कितना आया हम लोग का, 16,560, देख लो पहले से किया हुआ भी है, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। ये देखो 16,560। अब इसको हम लोग कर लेंगे क्लोज, करने से क्या आएगा, दोनों साइड ही 80,000 आएगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि 80,000 से ही ये माइनस हुआ, ये बचा हुआ वैल्यू, फिर उसको 45,000 और इतने में लॉस दिख रहा है, तो 80,000। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिखाया कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हम लोगों ने डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि ये एसेट बिक जा रहा है, तो जो डिप्रिसिएशन का हम लोग टोटल करके दिखा रहे हैं, उसमें से जो एसेट सोल्ड आउट हो जाएगा उसका डिप्रिसिएशन हमें हटा देना है, नहीं तो हमें टोटल ज्यादा दिखेगा। तो इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये अकाउंट बना लोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो 11020 में लिखेंगे टू एसेट डिस्पोजल यानी टू मशीन डिस्पोजल क्रॉस पोस्टिंग, तो पहले वो बना लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। टू मशीन डिस्पोजल ये हम लोग का हो जाएगा, कितना आया, 18,440, 18,440 ये मशीन डिस्पोजल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2021 में बाकी जितना भी एसेट बचा हुआ है उसका टोटल प्रोविजंस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस करके आ जाएगा, माइनस कर लो, ये देखो 3,29,860 माइनस 18,440, अब तक जो एसेट बिक गया उसका अब तक का डिप्रिसिएशन इतना, यानी 3,11,420, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिख रहा है। ये कौन से एसेट का दिख रहा है, जो एसेट सोल्ड आउट नहीं हुआ है। अगर चाहो तो तुम लोग चेक करके यहाँ पर देख सकते हो, हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके पता चलेगा। ये डिप्रिसिएशन हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन का टोटल कितना दिख रहा है पता है, प्रोविजंस में बाकी जितने भी एसेट बचे हुए उसका पूरा टोटल, जैसे कि देखो ये वाले एसेट का 1,12,000, ठीक है, प्लस 1,00,800, बाकी सब डिप्रिसिएशन टोटल करो, अभी जो मैंने कैलकुलेट किया उतना ही आएगा, ये वाला हो गया, इस पे प्लस 7,900,
कितना आ गया 3,11,420। ये देखो यही दिख रहा है 3,11,420। ये कौन सा एसेट का डिप्रिसिएशन है? वो सारे एसेट जो अभी तक नहीं बिके हैं उसका डे वन से लेके, मतलब जिस टाइम पीरियड से हमें करने के लिए बोला है तब से लेके 31 मार्च 2021 तक का टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, 3,11,420। तो प्रोविजन अकाउंट आसान होता है, काफी लोगों को लगता है कि काफी मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, उतना कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है। चीज समझने से मतलब, अगर तुम लोग समझ जाते हो तो फिर ये मेथड कुछ मुश्किल नहीं होता। तो ये तीन पार्ट में हमें करना पड़ेगा, मेनली नेसेसरी लेजर में ये तीन तो बनेगा ही बनेगा। बाकी अगर तुम लोग पीएल और डिप्रिसिएशन बनाना चाहते हो तो वो खुद से भी बना सकते हो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं, इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, इलास्ट्रेशन 9। अच्छा, इसके पहले ना एक प्रोविजंस का और एक क्वेश्चन है, तो प्रोविजन बताया तो उस पे और एक क्वेश्चन कर देते हैं, ताकि किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बाई चांस, तो फिर क्या होगा ना, एक बार तुम लोग का फिर से वो रेडी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रोविजंस वाला है। ठीक है, ये एक बार देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म परचेज्ड ए मशीन फॉर 2 लाख। ठीक है, एक फर्म ने 2 लाख रुपए से एक मशीन परचेज किया है। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड। फिर एडिशनल मशीन खरीदा है 1 लाख का। On 1 October 19, the machine purchased on 1 April having become obsolete and was sold off for 90,000। तो काफी सारा इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का था। तो सबसे पहले 1418 बताया था, इस टाइम पे परचेज हुआ है एक मशीन 2 लाख। चलो देख लेते हैं। 18 में फर्म ने परचेज किया 2 लाख ऑन अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, उसी अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2021 को, तो ये कब एंड होगा पहले वो बना लेते हैं। ये एंड हो जाएगा हम लोग का 31 मार्च 2019 को। उसके बाद हमें 21 तक बनाने के लिए बोला है, 31 मार्च 2020, और ये बना लिया मैंने 31 मार्च 2021। ठीक है, अब आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर। अब ये सबके अंडर जहां जो ट्रांजैक्शन होगा वो पढ़ पढ़ के लिख देंगे। देखो यहाँ पर बोला है 2 लाख 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीनरी 1 लाख वाज परचेज। तो 1 अक्टूबर इसी अकाउंटिंग ईयर में एक मशीन परचेज हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 अक्टूबर 18 में। ठीक है, परचेज हुआ है 1 लाख, 1 लाख का एक मशीन परचेज हुआ, ये क्वेश्चन में बोला था। ऑन 1 October 19 मशीन परचेज्ड ऑन 1 April 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 90,000। तो 1 October 19 को क्या हुआ, 1 October 19 को क्या हुआ देखो, 1 October 19 को जो मशीन 1 April 18 में परचेज हुआ था, यही बोला है। ठीक है, 1 April 18 में परचेज हुआ था, वो वाला बेकार हो गया, इसीलिए ये एसेट को बेच दिया गया है, सोल्ड आउट कर दिया गया है। ठीक है, कितने में 90,000 में। चलो लिख लेते हैं 90,000। फिर क्या बोल रहा है ऑन October 1 2020 न्यू मशीन वाज परचेस्ड फॉर 2,50,000। October 1 2020 में एक नया मशीन परचेज हुआ 2,50,000, तो October 2020 यहाँ पर आएगा, October 2020 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक मशीन परचेज हुआ है कितने का 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 का परचेज हुआ। अच्छा, while the machine purchased on 1 October, यहाँ पर फिर उसके बाद एडिशन है, while the machine purchased on 1 October 18 was sold for 85,000 on the same date। तो इस डेट पे 1 October 2020 में एक एसेट बिक किया है 85,000 में, कौन सा वाला, जो 1 October 18 को परचेज हुआ था। तो 1 October 18 को ये वाला परचेज हुआ था। ठीक है, ये 1 लाख वाला ये बिक गया है इस डेट में, इस डेट पे सोल्ड हुआ है। अच्छा, कितने में सोल्ड हुआ है 85,000, ये इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला है, द
The firm provide depreciation 10% per annum on original cost on 31st March every year. तो depreciation का जो मेथड है वो है हम लोग का 10% SLM, ठीक है, 10% per annum SLM मेथड पे हमें depreciation चार्ज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है so machine account, provision for depreciation account, depreciation account for the period of 3 accounting year एंडिंग 31st मार्च 2021। तो हमें मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद ही बाकी अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग। तो यहाँ पर परचेज हुआ है 1/4/18 में परचेज हुआ है कितने का, 2 लाख का। अच्छा अब यहाँ पर ऐसे जा रहे थे, फिर से यहाँ पर एक परचेज हुआ है, तो यहाँ एक लगा लेते हैं 1/10/18 में फिर से परचेज हुआ है 1 लाख, ठीक है। फिर ऐसे जा रहे थे और कुछ परचेज नहीं हुआ, यहाँ पर डिप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया 31 मार्च 2019 डिप्रिसिएशन लगाएं, 31 मार्च 2019 डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा अब डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। तो ये जो पहला 2 लाख वाला है वो तो पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है, इस पे डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, 12 मंथ्स का। लेकिन ये तो खरीदा था अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना दिन होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, ये 6 मंथ्स होगा, तो इस पे 6 मंथ्स का लगेगा। तो 2 लाख पे 10% 20,000, ठीक है। और इधर हो जाएगा 1 लाख पे 5% 5,000, क्योंकि आधे साल का 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, 1,80,000 और ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 95, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर 1/10/19 में ये एसेट बिक गया, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसेट नेक्स्ट ईयर में कितने दिन यूज हुआ, मार्च खत्म हो गया था, मार्च तक डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही रुक जाओ, अक्टूबर 1 तारीख है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो 1/10/19 में फिर से डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ये वाले पे लगा रहे क्योंकि यही बिका है ना, कितने दिन का, 6 मंथ्स का। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है, ये मत भूल जाओ, 1,80,000 पे नहीं लगाना है, 2 लाख पे लगाना है। 2 लाख पे जो है 6 मंथ्स का मतलब 5% लगा दो, तो 2 लाख पे 5% लगाने से कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है, तो ये 10,000 कैसे आया, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, यानी कि 5% लगाने से जितना आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1,70,000, ठीक है। ये हो गया बुक वैल्यू इस डेट का। अब बेच दिया है 90,000 में, ठीक है। तो सोल्ड 90,000, तो ऑब्वियसली लॉस है, 1,70,000 का चीज 90,000 में बिका, तो 80,000 का हम लोग का क्या हो गया, लॉस, ठीक है। ये हो गया सोल्ड आउट और ये हो गया लॉस। अब ये क्लोज कर देते हैं, मतलब ये एसेट हमारे पास और नहीं बचा, यहां तक हो गया। फिर आगे जा रहे हैं, आ गया 31 मार्च 20 डिप्रिसिएशन लगाने का डेट। क्या कोई एसेट है जिसपे डिप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल, ये 1 लाख वाला, 1 लाख वाला जो एसेट है इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, हम लोग इस साल का देख रहे हैं, तो इस साल तो ये पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है। तो 1 लाख के ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला इस पे मत जाओ, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो वैल्यू कितना बच गया, 85, वैल्यू ये बच गया 85,000, ठीक है। ये ईयर तक भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वाला ईयर आ रहा है, ऐसे जा रहे थे, यहां पर आके दिखा कि कुछ परचेज एज वेल एज सोल्ड आउट भी है। तो परचेज का पहले लिख लेते हैं, 1/10/20 में हम लोग का परचेज हुआ है, यहाँ पर कितना, 2,50,000 का, ठीक है। और सोल्ड आउट भी हुआ है, कौन सा वाला, ऐसे बैक में जाओ, ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला सोल्ड आउट, ये तो वैसे भी हो चुका था। तो यहाँ पर जो एसेट सोल्ड आउट हुआ वो कितने दिन यूज हुआ, 1 अक्टूबर तक, अगेन 6 मंथ्स ही होगा, क्योंकि मार्च खत्म हो गया, अप्रैल से लेके अक्टूबर का 1 तारीख, मतलब सब सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हम लोग का हो जाएगा 6 मंथ्स। तो 1/10/20 डिप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कितना होगा, 1 लाख पे 5%, यानी कि 5,000। तो एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है, जिस दिन बेच रहे हैं 80,000, कितने में बेच दिया, 85। अब प्रॉफिट हुआ है, पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमारा सोल्ड आउट होने पे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,000,
ठीक है, इसको क्लोज कर लो, ये भी एसेट हमारे पास से चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक एसेट खरीदा, तो इसका मतलब देखो हम लोग का सारा एसेट बिक गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सा एसेट बिका, ये वाला भी बिक गया, ठीक है, और ये वाला भी बिक गया। अब हमारे पास बस एक ही एसेट बचा हुआ है, ठीक है, ये 2,50,000 वाला। अच्छा, अब ये 2,50,000 वाला तो यहाँ खरीदे थे, अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 2021 तक का, तो डिप्रिशिएशन लगाओ। अब यहाँ खरीदा है अक्टूबर 1 तारीख, तो अक्टूबर 1 तारीख से पूरा अक्टूबर का यूज, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का यूज हुआ है। कौन सा मेथड लगाना है, 10% SLM, तो 2,50,000 का 10% इंटू 6/12, तो 5% कर दो। 2,50,000 का 5% करने से आता है 12,500, तो बचा हुआ वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 2,37,500, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला है कि मशीन अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ पर बनाते हैं मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये अकाउंट थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, और एक डिप्रिशिएशन। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लिखो तुम लोग, परचेज जो हुआ है मशीनरी अकाउंट में, परचेज से लिखो, लिखना स्टार्ट करो, हम लिखते हैं एक सेकंड। तू बैंक बोल के लिखना पड़ेगा, लिखो लिखो, ताकि देख पाओ कि हम जो लिख रहे हैं तुम लोग के साथ मतलब मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, आ गया, ये रहा 1,418 में लिखेंगे, टू बैंक, 2 लाख। 1,418 में लिखेंगे टू बैंक, परचेज 2 लाख। अच्छा, अब ये टाइमलाइन में देखते हैं और क्या है। अब फिर 1 लाख का परचेज है 1,10,18 में, ठीक है, चलो लिखते हैं 1,10,18 टू बैंक, परचेज 1 लाख। और क्या लिखना पड़ेगा, इस साल का डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2019, तो डिप्रिशिएशन ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये 20,000 और 5,000, ठीक है, दोनों मिला के। तो हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में लिख देते हैं। अच्छा, मैं प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने बोला था, हाँ बोला था। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 2019, हो जाएगा, ठीक है, 31 मार्च 2019, इसमें हम लोग लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, कितना कितना था ये देखो, 20 + 5, 25,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20 + 5, 25,000, ठीक है। अब क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2019 में बाय बैलेंस CD। टोटल कितने का एसेट है हमारे पास, 3 लाख, 3 लाख, इधर भी हो जाएगा 3। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस CD 25,000, 25,000, 25,000। यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 1,419 को बाय बैलेंस BD 25,000।
अच्छा, अब ये जो है ये इधर ब्रॉट डाउन करेंगे 1,419 को 2 बैलेंस BT 3 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पहला साल खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हमारा सोल्ड आउट भी है। ठीक है, और परचेज वगैरह कुछ नहीं है, सोल्ड आउट है। ठीक है, तो सोल्ड जो एसेट हुआ है वो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख वाला हुआ है। तो सबसे पहले एसेट डिस्पोजल में हम लोग को इसे ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1,10,19 को सोल्ड आउट हुआ है बाई मशीन डिस्पोजल। अभी सिखाया ना कि पहले एसेट डिस्पोजल में होगा कौन से कॉस्ट में, ओरिजिनल कॉस्ट में। कौन सा वाला एसेट जा रहा है, 2 लाख वाला, और उस ईयर में कुछ भी परचेज नहीं हुआ है। मतलब एसेट का वैल्यू कितना बचेगा 31 मार्च जो है 20 में बाई बैलेंस CD बोल के 1 लाख बचेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है। तो 3 लाख में से 2 लाख चला गया, तो इसका मतलब 1 लाख बचेगा। इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है इस पे आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये ब्रॉट डाउन हो गया। अब हम लोग फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कौन से डेट पे होगा, एक तो 1/10/19 पे होगा। क्यों, क्योंकि उस दिन एक एसेट बिक रहा है, तो जो सोल्ड आउट हो रहा है उसका डिप्रिशिएशन लगाएंगे। कौन सा वाला, जो सोल्ड आउट हो रहा है। तो जो सोल्ड आउट हो रहा है उसका डिप्रिशिएशन कितना है, 10,000। ठीक है, जो सोल्ड आउट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक है, अच्छा, और जो सोल्ड आउट हो रहा है उसके अलावा जो है उस पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, तो उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा बाई डिप्रिशिएशन जो रह जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं कितना है, 10,000, क्योंकि इस ईयर में तो हमारे पास सिर्फ यही वाला मशीन था, तो 10,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10। तो ये हो गया। अब इसका करेंगे हम लोग टोटल, तो 10, 10, 20, और यहाँ पर हो गया मेरा 45,000। और जो एसेट बिक जाएगा उसका मेरा टोटल प्रोविजंस वाला डेटा को खत्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/10/19 में 2 मशीन डिस्पोजल। अभी दिखाया था ना कि जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट है वहां पर चला जाएगा। तो मशीन डिस्पोजल में हमें वो एसेट जो सोल्ड आउट हो रहा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन हटा देना है। तो सोल्ड आउट जो हो रहा है उस पे 20,000, और इधर हो गया हम लोग का 10,000, टोटल 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 हमें कर देना है। ठीक है, टोटल 30,000 हमें लेस कर देना है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ वैल्यू है वो कितना रहेगा, 31 मार्च 20 पे 2 बैलेंस 45,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये सेकेंड ईयर हम लोग का क्लोज हो गया। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जो सोल्ड आउट हुआ उसका डिप्रिशिएशन लगाया, जो रह गया उसका डिप्रिशिएशन लगाया, लेकिन वो डिप्रिशिएशन टोटल हमें हटा देना है जो एसेट हम लोग का जो सोल्ड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, वो हटा, जो सोल्ड आउट हुआ है वो हटा देना है, जो नहीं हुआ है वो रह जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, 1,420। ठीक है, 2 बैलेंस BT 1 लाख। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर का 2 बैलेंस BT। अब नेक्स्ट ईयर का क्या सिचुएशन आ रहा है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने परचेज किया है कितने में, 2,50,000 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,10,20 टू बैंक परचेज। ठीक है, 2,50,000। और इस साल भी हम लोग का एक एसेट बिक जा रहा है, चेक करो कितने का, ये वाला सोल्ड आउट हो रहा है जो 1 लाख वाला है। तो यहाँ पर 1 लाख माइनस करके दिखाना पड़ेगा, मतलब बाई साइड में लिखेंगे यहाँ पर बाई मशीन डिस्पोजल, क्योंकि जो एसेट बिक जाता है उसको पहले डिस्पोजल अकाउंट में दिखाते हैं। तो 2 मशीन डिस्पोजल कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख, ये 1 लाख वाला चला जाएगा। तो हमारे पास एक ही मशीन बचा ना, ये देखो वर्किंग नोट भी तो मुझे वही बता रहा है, एक ही मशीन बचा 2,50,000 वाला। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है 2,50,000 ही दिखना चाहिए। तो 31 मार्च 2021 यहाँ पर मुझे दिखेगा बाई बैलेंस CD, यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। और यही होना चाहिए, वर्किंग नोट भी वही बोल रहा है, और ये अकाउंटिंग प्रोसेस है करने का और कुछ नहीं। तो ये हो गया 3,50,000, इधर भी हो जाएगा 3,50,000। ठीक है, ये अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। बस प्रोविजंस वाला अकाउंट को हमें
बाकी आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 15,000 नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 15,000 1420। देख लेते हैं डेट मैंने सही लिखा, हाँ। बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर हो जाएगा 15,000, और इस ईयर में फिर से एक एसेट सोल्ड हुआ है, डेट वही है अक्टूबर, ठीक है। 19 था, अब ये 20 है। तो बाई डिप्रिशिएशन जो एसेट सोल्ड आउट हो गया उसका डिप्रिशिएशन अलग से दिखाना है, ठीक है। तो उसका डिप्रिशिएशन कितना होगा, ये रहा जो सोल्ड आउट हुआ 5,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं 5,000, ये हो गया है मेरा सोल्ड आउट वाला, ठीक है। और जो बचा हुआ है उस पे तो डिप्रिशिएशन 31 मार्च 21 को लगेगा बाई डिप्रिशिएशन। एक ही एसेट बचा हुआ है, उसका डिप्रिशिएशन देख लो कितना है। उसका डिप्रिशिएशन है 12,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12,500। अब जो एसेट बिक जाएगा उसका अब तक का टोटल डिप्रिशिएशन हमें एलिमिनेट कर देना है ताकि टोटल हमें सही दिखे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा टू मशीन डिस्पोजल, टू मशीन डिस्पोजल। तो जो एसेट हम लोग बेचना चाह रहे हैं उसका अब तक का कितना डिप्रिशिएशन लग चुका है, तो ये देखो 5,000 10,000 5,000 मतलब 20,000, ठीक है। टोटल यहाँ पर हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब बचा हुआ एसेट का वैल्यू लिखेंगे, बचा हुआ एसेट का डिप्रिशिएशन लिखेंगे, कितना आएगा, सिर्फ 12,500 ही आएगा क्योंकि वो एक लौता एक ही मशीन बचा हुआ है। तो टू बैलेंस ये आ गया 12,500। तो टोटल कर देने से आ जाएगा 32,500 और इधर भी आ जाएगा 32,500, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब हम लोग को डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाने बोला था, तो ठीक है डिप्रिशिएशन अकाउंट बना देते। तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ से देखते कि क्रॉस पोस्टिंग करो। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 25,000, पहला एंट्री ये हो जाएगा 31 मार्च 19 में। यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये हम लोग का हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे 31 मार्च 19 में, बाई पीएल बोल के पीएल में क्लोज हो जाएगा। तो मैंने बोला ना ये तुम लोग खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर 1/10/19 में डिप्रिशिएशन लगेगा क्योंकि सोल्ड आउट हुआ है ना। ये देखो तुम लोग डिप्रिशिएशन अकाउंट देखोगे तो खुद समझ जाओगे। यहाँ पर 1/10, तो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000 और ये 31 मार्च को एक हो जाएगा, तो 31 मार्च 20 को यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। फिर यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये 10,000 और ये वाला कितना है चेक कर लेते, ये भी 10,000 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 20,000। 31 मार्च 2020 बाई पीएल, इस बार पीएल में कितना डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 20,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, और एक साल का डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा अकाउंट को और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1/10/20 में आएगा पहला, क्योंकि इस साल भी सेल हुआ है ना। तो टू प्रोविजन ये देखो ना, ये अकाउंट देखने से खुद समझ जाओगे, यहाँ पर हुआ। अब ये देखो ये वाला डिप्रिशिएशन 5,000 और डिप्रिशिएशन 12,500। सॉरी, टू प्रोविजन फॉर 12,500, तो टोटल हो जाएगा 17,500 बाई पीएल, पीएल में चार्ज हो जाएगा 17,500। ये अकाउंट बनाना उतना कुछ मुश्किल नहीं, ये आराम से बना सकते हैं। ये हम लोग का 6 नंबर का होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं फिर से भी। यहाँ पर हम लोगों ने 8 नंबर तक बनाया,
सॉरी 9, हाँ 8 नंबर तक बना है, 9 वाला अलग है, ठीक है। यहाँ पर 9th नंबर में देखो मैं क्या क्या बनाने बोला है, मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 to 21 और मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मतलब वही बोल सकते हो कि यहाँ पर प्रोविजन अकाउंट तो मेंटेन नहीं करने बोला है, लेकिन हम लोग को मशीन डिस्पोजल बोला है, ठीक है। तो मशीन डिस्पोजल है और प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने नहीं बोला है, तो फिर कैसे एंट्री होगा, ठीक है। चलो, मतलब ये एक दूसरा पैटर्न हो गया कि मशीन अकाउंट मेंटेन करो, मशीन डिस्पोजल, बट प्रोविजन अकाउंट का कोई यहाँ पर बोला नहीं कि प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st Jan 2018 फॉर 3 लाख और subsequent to which 60,000 and 40,000 spent on its repair and installation। तो एक मशीन खरीदा गया है, तो पहले जितना इंफॉर्मेशन पढ़ा वो लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन में। यहाँ पर लिखते हैं 1118 परचेज 3 लाख का और ऐड हो जाएगा, सेकेंड हैंड था तो रिपेयर्स का कुछ खर्चा किया है इन्होंने, रिपेयर्स हो गया, रिपेयर्स एंड इरेक्शन ये दोनों मिला के रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन 60 और 40, मतलब रिपेयर्स एंड इरेक्शन दोनों मिला के और 1 लाख का, ठीक है। मतलब 4 लाख का टोटल एसेट हो गया। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, on 1st July 2019 another machine was purchased for 2,60,000 1st July 2019, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये ईयर एंड कब होता है, तो 31 दिसंबर को होता है, तो ये ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर, मतलब यहाँ पर 31 ऑफ दिसंबर 2018 में होगा, ठीक है। उसके बाद कब खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 19 में। फिर 20 और 21 भी बोला है। अच्छा, तो मेरा तो जगह कम हो गया। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 21, अच्छा सॉरी 18 के बाद तो 19 होना चाहिए, 19, 20 और 21, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। 21 तक मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बोला है कि 1 जुलाई 19 में दूसरा मशीन परचेस हुआ है 2,60,000 का, तो 1 जुलाई 19 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। 1 जुलाई 19 में दूसरा मशीन परचेस हुआ है 2,60,000 का। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, ऑन 1 जुलाई 20 द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड एंड ऑक्शन फॉर 3,20,000 1 जुलाई 20 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 20 को क्या हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है 1 जुलाई 20 को फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, फर्स्ट मशीन मतलब ये वाला, ठीक है, 4 लाख वाला, ये बेकार हो गया और इसको इस डेट पे कर दिया है सेल, ठीक है। कितने में सेल किया है, बोल रहा है कि 1 जुलाई फर्स्ट मशीन 3,20,000 और सेम डेट पे 2,50,000 का परचेज हुआ, तो 3,20,000 में सेल हो गया फर्स्ट वाला मशीन, और नया जो परचेज हुआ है वो हुआ है 2,50,000 में सेम डेट में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, 1 जुलाई 21 सेकेंड मशीनरी वाज सोल्ड ऑफ एंड इट फेच्ड 2,30,000, तो 1 जुलाई 21 में सेकेंड वाला मशीन पिक किया, 1 जुलाई 21 में सेकेंड वाला मशीन यहाँ पर सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। कितने में सोल्ड आउट हुआ है, 2,30,000, ठीक है। 2,30,000 में सोल्ड आउट हो गया है। डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10% ऑन एसएलएम मेथड में हमें करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब। और हम लोग को पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर अकाउंट का देखेंगे कितना कर पाते हैं आज। तो ये पहले वर्किंग नोट हम लोग रेडी कर लेते हैं, फिर हमें मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल बनाना है, लेकिन प्रोविजन बनाने नहीं बोला है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग इस पे बनाते हैं वर्किंग नोट। तो 1/1/18 में सबसे पहले परचेज हुआ है कितने का, 4 लाख का, ये देखो 4 लाख का। अब इस पे पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगेगा, यहाँ ना तो कुछ और परचेज है ना तो सेल है, 31 दिसंबर 18 तक,
तो 31 दिसंबर 18 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, पूरे 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि पूरे 12 मंथ्स का इसका यूज हो रहा है। कितना डिप्रिशिएशन है? 10%। 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000। तो ये हम लोग का आ जाएगा 3,60,000। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर परचेज हुआ है और इस ईयर में कुछ सोल्ड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो दूसरा एक मशीन परचेज हुआ है, कुछ बिका नहीं है, मतलब ये 4 लाख वाला मशीन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जब जा रहे हैं तो 1719 में, ये देखो यहाँ पर बताया 1719 में 2,60,000 का परचेज हुआ। परचेज या कॉस्ट जो भी लिखो, 2,60,000 का परचेज हुआ है। अब कौन सा ईयर आया? 31 दिसंबर 19। ठीक है, यहाँ पर लगेगा डिप्रिशिएशन, और 31 दिसंबर 19 में इस मशीन पे भी डिप्रिशिएशन लगेगा। ये तो अपना 12 मंथ से यूज हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब अगेन 40,000 का डिप्रिशिएशन लग जाएगा। तो बचा हुआ वैल्यू होगा 3,20,000। ठीक है। अच्छा, और इस पे 6 मंथ्स का लगेगा। देख लो, जुलाई 1 को खरीदा गया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का, तो 2,60,000 पे 5% करना है, तो 13,000 आ जाए। ठीक है, तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? 2,47,000। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने कहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1720 में सोल्ड आउट भी है, परचेज भी है। सोल्ड आउट कौन सा है? 4 लाख वाला। तो 1720 तक 6 मंथ्स होता है, दिसंबर तक डिप्रिशिएशन लग चुका था। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। यहाँ पर लिखते हैं, देखो 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1720, डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स का लगाएंगे और ये एसेट सोल्ड आउट कर देंगे। 4 लाख पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है, तो 5% यानी कि 20,000 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू बचता है 3 लाख। ठीक है, और ये सेल हो रहा है कितने में? देख लेते हैं। सेल हो रहा है 3,20,000 में, मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है? 20,000। ठीक है, प्रॉफिट 20,000 का, ये सोल्ड आउट हो गया, चला गया। ठीक है, लेकिन इसी डेट पे हम लोगों ने 2,50,000 से एक एसेट और भी खरीदा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1720 पे हम लोगों ने एक एसेट और खरीदा है, परचेज। ठीक है, 2,50,000 का। अब हम लोग का 31 दिसंबर, अब हम लोग का ईयर एंड आएगा, ये वाला। ठीक है, 31 दिसंबर 20, यहाँ तक डिप्रिशिएशन कौन कौन से एसेट पे लगेगा? तो इस पे लगेगा 31 दिसंबर 20। तो इस पे लास्ट डिप्रिशिएशन कब लगा था? देखो, लास्ट डिप्रिशिएशन लगा था 19 में, उसके बाद पूरा 20 में लग रहा है, मतलब ये 12 मंथ्स यूज हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 2,60,000 का 10%, मतलब 26,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2,21,000। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो मशीन हम लोगों ने खरीदा, यहाँ पर इस पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? जुलाई के बाद दिसंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा 31 दिसंबर 20, यानी डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा? 6 मंथ्स का लगेगा। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 2,50,000 में 5%, यानी 12,500। तो वैल्यू कितना बचेगा? 2,37,500। ठीक है, तुम लोग माइनस करके देख सकते। फिर ये वाला ईयर आ गया, यहाँ पर क्या हुआ? एक एसेट सोल्ड आउट हुआ, कौन सा वाला? 2,60,000 वाला। ठीक है, तो 2,60,000 वाला सोल्ड आउट होगा। कौन से डेट पे सोल्ड आउट होगा? 1721। तो इतने दिन तक का डिप्रिशिएशन लगाना है हम लोगों को पहले। डिप्रिशिएशन तो कितने दिन का लगेगा? 31 दिसंबर तक डिप्रिशिएशन लगा था, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई का 1 तारीख है, 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 2,60,000 पे 5%, यानी 13,000। तो डिप्रिशिएशन लगने के बाद वैल्यू बचता है 2,08,000। इसको सोल्ड आउट कितने में किया गया है? सोल्ड आउट हुआ है 2,30,000 में, तो सोल्ड हो गया है 2,30,000 में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? 22,000। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट, और ये एसेट हमारे पास से चला गया। ठीक है, तो 2 एसेट था, 3 एसेट टोटल हुआ था, पहला एसेट भी खत्म, दूसरा भी खत्म, और लास्ट वाला देखते हैं, वो हमारे पास है 31 दिसंबर 21, जो इस साल खरीदा, उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो कितने दिन का लगेगा? खरीदा कब था? 17
ये वाला कब खरीदा था 1720 में। देखो कौन कौन सा एसेट बिका, 4 लाख वाला चला गया, 2 लाख 60 वाला चला गया, ये 2 लाख 50 वाला पड़ा हुआ है, तो इस पे तो पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगा। ठीक है, तो पूरे साल का यहाँ पर डिप्रिशिएशन हम लोग लगा देंगे। 2 लाख 50 पे 10% 25,000 होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ये लेस करने से हम लोग को मिल जाएगा 2,12,500। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बन गया है तो पुट कर देते हैं। मशीन अकाउंट देख देख के तो लिखना, मशीनरी अकाउंट, लेकिन प्रोविजन नहीं बनेगा बट एसेट डिस्पोजल बनेगा, ये स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मशीन अकाउंट काफी बड़ा होगा। हम और एक पेज इसके लिए रख लेते हैं, और सेकेंड वाले पेज, थर्ड वाले पेज में बनाएंगे मशीन डिस्पोजल। बस ये दोनों अकाउंट बोला है और डिप्रिशिएशन वगैरह कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मशीन अकाउंट में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट परचेज हुआ है 1118 को, ये देख लो 4 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक परचेज 3 लाख, क्योंकि वो 60,000 रिपेयर्स वो भी तो अलग से लिखना होता है ना, तो टू बैंक रिपेयर, ये था 60,000 रिपेयर का वैल्यू, और टू बैंक इंस्टॉलेशन ये था 40,000। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख। अच्छा, इस साल डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 18 को बाई डिप्रिशिएशन। ठीक है, वर्किंग नोट 1 तुम लोग खुद लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो डिप्रिशिएशन हमें दिखेगा 31 दिसंबर 18 में एक ही डिप्रिशिएशन है 40,000, बचा हुआ वैल्यू 3,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000, और जो बाई बैलेंस सीडी करके आएगा वो भी वर्किंग नोट से देख के बस कॉपी पेस्ट कर देंगे 3,60,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ये सब तो कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पर 1119 में टू बैलेंस बीटी। ठीक है, कितना ब्रॉट डाउन होगा 3,60,000। अब हम लोगों ने इस साल एक मशीन खरीदा, ये देखो यहाँ पर अगर ड्रॉ देखोगे तो ये देखो नेक्स्ट ईयर में हम लोग 1719 में एक मशीन खरीद रहे हैं, तो लिखते हैं 1719 में टू बैंक परचेज 2,60,000। ठीक है, एक काम कर सकते हो, इसको मशीन 1 नाम दे दो, इसको भी मशीन 1 दे दो, तो समझने में आसानी होगा। ये जो परचेज हुआ तो ये मशीन 1 का है, ये जो नया परचेज हुआ ये मशीन 2 कर दो। ठीक है, तो अब 31 दिसंबर में हम लोग का 19 में डिप्रिशिएशन लगेगा बाई डिप्रिशिएशन, 2 मशीन का लगेगा, एक मशीन 1 का एक मशीन 2 का। तो वैल्यू देखते हैं, मशीन 1 का लगेगा ये 40,000, मशीन 2 का 13,000। देखो यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो गया 30, और बैलेंस बाई बैलेंस सीडी दोनों का, मशीन 1 का और मशीन 2 का। क्या ये भी वर्किंग नोट से मिल जाएगा? बिल्कुल वर्किंग नोट से ही मिल जाएगा। ये देखो 3,20,000 और 2,47,000। हाँ, डेट देख लेना, ये दिसंबर के बाद का 19 का 2,47,000 और 3,20,000, ऐसा ना हो कि लिखते वक्त गलत लिखते। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,20,000। वैसे भी देखो ना, 3,60,000 से 40 लेस करो, 3,20,000, 2,60,000 से 13 लेस कर दो, 2,47,000। ठीक है, और ये टोटल करने से दोनों साइड मैच हो जाएगा, दैट इज 6,20,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 6,20,000। ठीक है, ये टोटल करने से इतना। अच्छा, अब यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन करेंगे 1,120 टू बैलेंस डीटी, मशीन 1 और मशीन 2 3,20,000 और 2,47,000। ये हम लोग का थर्ड ईयर आ रहा है, तो थर्ड ईयर में क्या कंडीशन है एक बार ड्रॉ में चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड ईयर में हम लोगों ने फिर से एक परचेज भी किया है, सोल्ड आउट भी किया है 1,720 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,720, यहाँ पर लिखेंगे 2 बैंक परचेज। ठीक है,
मशीन 3, इसको 3 नाम देते थे, थर्ड नंबर वाला मशीन हम लोगों ने परचेस किया, कितने में परचेस किया? 2,50,000। चलो लिख लेते हैं 2,50,000। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन भी तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, डिप्रिशिएशन लगाने के पहले देखो क्या यहाँ पर कुछ सोल्ड आउट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर ड्रॉ में देखो, थर्ड ईयर में सोल्ड आउट हुआ है, परचेस भी हुआ है। कौन सा सोल्ड आउट हुआ है? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ वर्किंग नोट में आते हैं, चलो ये वाले वर्किंग नोट में। तो ये सोल्ड आउट कौन सा हुआ है? सोल्ड आउट हुआ है हम लोगों का पहला वाला। कितना डिप्रिशिएशन लगा? 20,000। तो वो रिकॉर्ड करेंगे ये 1720 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 1720 बाई डिप्रिशिएशन। ठीक है, जो मशीन सोल्ड आउट हो रहा है, कौन सा? मशीन 1। कितना डिप्रिशिएशन लगा? 20,000। बाकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, देखो 20,000। अब यहाँ पर कितने में सोल्ड आउट हुआ? 3,20,000 और प्रॉफिट 20,000। ठीक है, तो 3,20,000 बाई बैंक। अच्छा, यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि मशीन डिस्पोजल में हम लोग बैंक का एंट्री डालते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले दिखा था। तो फिर क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करो, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाई मशीन डिस्पोजल, जैसे तुम लोग मशीनरी अकाउंट में वहां लिखते थे। क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करोगे तो एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में भेजना है। तो ये बाई मशीन डिस्पोजल कितना लिखना पड़ेगा? ये कौन सा वाला एसेट बिक रहा है? 3 लाख वाला। देख लो, ड्रॉ देख लो, कौन सा वाला एसेट बिक रहा है? ये देखो, यहाँ पर ये वाला देखने से पता चलेगा 3 लाख। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा डिप्रिशिएशन लग चुका है ना। नॉर्मली हम लोग प्रोविजन अकाउंट में ये ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर जो है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो जो एसेट बिक रहा है वो 3 लाख से डिस्कट करके दिखाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो अभी 3 लाख पे ही दिख रहा है। देख लो, पहले एसेट था 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख पे कितना डिप्रिशिएशन लगा? 40,000। बचा कितना? 3,60,000। 3,60,000 पे 40 लगा, बचा कितना? 3,20,000। 3,20,000 पे 20 लगा, बचा कितना? 3 लाख। तो ये एसेट डिस्कट कितने से होगा? 3 लाख से होगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस भी हमें डिस्पोजल में ही दिखाना पड़ेगा, बस यहाँ पर इतना ही दिखाएंगे। और बाकी डिप्रिशिएशन बचे हुए एसेट का तो 31 दिसंबर 20 में दिखाएंगे बाई डिप्रिशिएशन। कौन से एसेट का? मशीन 2 और मशीन 3 का। मशीन 2 का दिखाएंगे, मशीन 3 का दिखाएंगे। ठीक है, और हम लोग बैलेंस दिखाएंगे। तो मशीन 2 और मशीन 3 का देखते हैं। तो मशीन 2 का देखो, मशीन 2 का डिप्रिशिएशन 26,000 और 3 का 12,500। तो यहाँ पर लिखते हैं 26,000 और यहाँ पर हो जाएगा 12,500, और बाकी दोनों का हमें बचा हुआ वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, यहाँ पर डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 बाई बैलेंस सीटी। किसका किसका? मशीन 2 का और मशीन 3 का। कितना है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखो। मशीन 2 का यहाँ पर 2,21,000 और ये 2,37,500। ठीक है, 2,21,000, 2,37,500 दोनों साइड मैच करेगा? बिल्कुल करेगा। टोटल करके देख लो, मैच जरूर करेगा। तो यहाँ पर टोटल करो, 3,20,000 और 3,20,000 प्लस 2,47,000 प्लस 2,50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8,17,000। 8,17,000 इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। माइनस 2,37,000 और एक 500 भी है। ठीक है, तो 2,21,500 कर देते हैं। वहां 500 लिखना भूल गए ना, इस वजह से। और इसके आगे का माइनस 3,20,000 माइनस 26,000 माइनस 12,500, ये हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का मैच हो गया। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो हम लोगों ने बना रखा है वहां पर एंट्री करते, क्योंकि अभी हम लोगों ने मशीनरी डिस्पोजल बोल के लिखा है 3 लाख। ठीक है, तो 1720 में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। 1720 में 2 मशीन बोल के कौन सा एसेट डिस्पोजल हो रहा है? मशीन 1, जिसका वैल्यू डिस्पोज होते वक्त कितना दिख रहा है? 3 लाख। ये ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये प्रोविजन वाला नहीं है। अब हम लोगों ने जब एसेट बेचा तो उसका हमें सेल वाला एंट्री यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं नॉर्मली डिस्पोजल अकाउंट में। अभी देखो ना, थोड़ी देर पहले तुम लोग को एक डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाया था ना, कहाँ गया? ये रहा, ये देखो, ये देखो डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाया था यहाँ शायद।
इसके थोड़ा ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। ये रहा, ये देखो, बाई बैंक बाई पीएल, यहाँ रिकॉर्ड होगा वही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाई बैंक, ये कितने में बिका है, 3,20,000, प्रॉफिट हुआ ना 20,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पीएल प्रॉफिट 20,000, 3,00,000, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग का हो गया। अब 1,121 में हम लोग 2 बैलेंस बीटी करेंगे, 2 मशीन हम लोग के पास है, मशीन 2 और मशीन 3, 2,21,000 और 2,37,500। क्या 21 में हम लोगों ने कोई एसेट परचेज किया है, चलो देखते हैं। 21 में नहीं, सोल्ड आउट किया है 1721 में, ठीक है। तो सोल्ड आउट हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1721 में बाई, पहले डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करेंगे जो एसेट सोल्ड आउट हो रहा है, मशीन 2 सोल्ड आउट हो रहा है, और बाई मशीन डिस्पोजल, बाई मशीन डिस्पोजल, कौन सा वाला, मशीन 2, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कितना लगा जब सोल्ड आउट हो रहा है, चेक करते हैं डिप्रिशिएशन कितना लगा जब सोल्ड आउट हो रहा है, 13,000, ठीक है। और बेचते टाइम वैल्यू है 2,08,000, तो 13,000 और 2,08,000, यहाँ पर 13,000 और वैल्यू जो है वो 2,08,000। यहाँ बैंक का एंट्री नहीं होगा, वो हम लोग का उधर होगा, इस अकाउंट में होगा, ठीक है। तो इस अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं 1721 में लिखेंगे 2 मशीन, क्रॉस पोस्टिंग, मशीन 2, ठीक है, 2,08,000। अच्छा, अब ये कितने में बिका है, बाई बैंक लिखेंगे, और प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएल और लॉस हुआ तो बाई पीएल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना में बिका है, यहाँ पर 2,30,000 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2,30,000। अच्छा, तो ये प्रॉफिट हुआ है तो इधर 2 पीएल बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रॉफिट हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ है, वहां से देख के ही लिख देते हैं 2,30,000, 2,30,000। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, ये देखो 22,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 22,000, ये अकाउंट बन गया। अब जो ये वाला अकाउंट है इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मशीन 2 को डिस्पोज कर दिया, अब बचा हमारे पास मशीन 3 जिसका डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करेंगे और उसका बचा हुआ वैल्यू। तो 31 दिसंबर 21 बाई डिप्रिशिएशन मशीन 3 और बाई बैलेंस सीडी वो भी मशीन 3 का, दोनों साइड टोटल करने से सेम आना चाहिए। इधर तो आ रहा है 500 और ये हो गया 854, 4,58,500, 4,58,500 इधर भी होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर डिप्रिशिएशन 25,000, बचा हुआ वैल्यू 2,12,500, 2,12,500 और 25,000। अब देख लो एक बार चेक करके, 13,000 प्लस 2,08,000 प्लस 25,000 प्लस 2,12,500, तो देखो 4,58,500 मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है तुम लोगों को कि अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोला है लेकिन प्रोविजन अकाउंट नहीं बोला है तो यहाँ डिस्पोजल का एंट्री होगा, बाकी सारा यहाँ पर कैलकुलेशंस होगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही होगा जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन पे होता है, बट क्योंकि प्रोविजन का बात नहीं है तो यहाँ पर एलिमिनेशन का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जब रिकॉर्ड हो रहा है ना तो अपने बचे हुए वैल्यू पे होगा, ठीक है। तो ये 9th नंबर तक हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी 10, 11 जो भी है वो करेंगे, और अलग अलग कंसेप्ट का है तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।